तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट आपके नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे करता है वो प्रोसेस को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट जो है इसमें फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन असिमिलेशन। तो उसके पहले अपन न्यूट्रिएंट असिमिलेशन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट असिमिलेशन मीन्स जो भी इन्वायरमेंट में या फिर अपन कंसिडर कर रहे हैं सॉइल में आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, सॉइल में या इन्वायरमेंट में जो भी आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको इनकारपोरेट करते हैं किसमें? आपके ऑर्गेनिक मैटर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो प्रोसेस को अपन बोलेंगे नाइट्रोजन असिमिलेशन। यहाँ पे आप कोई भी न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हो, उसको एब्जॉर्ब करके आप ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए उसको यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे अपन न्यूट्रिएंट असिमिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बन को एब्जॉर्ब किया, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया या फिर NO3 को आपने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, आपने फॉस्फेट को आपने एब्जॉर्ब किया, मतलब नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। इसको आप एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करोगे? तो इसको इनकॉर्पोरेट करोगे आप अपने प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स को पढ़ने से अच्छा अपन बोलेंगे कि अमीनो एसिड। डायरेक्ट प्रोटीन तो नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इससे आप अमीनो एसिड बनाओ, इससे आप कार्बोहाइड्रेट बनाओ, इससे आप लिपिड बनाओ, न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें अगर आप क्या करते हो, आपके ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रिएंट असिमिलेशन। बट यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन अगर आप कर रहे हो तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसको उसी ऑर्गेनिक मैटर के सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको नाइट्रोजन मिलता है। बट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का असिमिलेशन अगर पढ़ रहे हैं अपन तो नाइट्रोजन को उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे जिसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, अगर हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में असिमिलेट कर रहे तो उसको आप नाइट्रेट असिमिलेशन बोल सकते हो, बराबर। तो नाइट्रेट असिमिलेशन जो है इसमें जो भी आपके पास सॉइल में नाइट्रेट होता है इसको हम नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब NO2 में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। उसके बाद NO2 जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन जो आपने बनाया है इसको हम यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है क्या? फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट या फिर अस्पार्टेट। ठीक है यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे टोटल एटीपी का रिक्वायरमेंट जो है ये होता है 12 एटीपी। ठीक है, ये प्रोसेस में 12 एटीपी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम प्लांट की बात करते जहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपन असिमुलेट कर रहे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर आपको फिक्स करना है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में और उसके बाद में अमोनियम आयन में। तो ये प्रोसेस को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये प्रोसेस जो है इसमें एटीपी का अगर अपन रिक्वायरमेंट देखते तो इसमें आपका 16 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ये दोनों जो है इसमें आपके अलग अलग एटीपी का रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको 2 मार्क के लिए याद रखना है। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ Yes, सर। sir. तो 12 एटीपी और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में 16 एटीपी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है ये नाइट्रोजन साइकिल में फर्स्ट जो भी आपके पास में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ये होता है आपका नाइट्रोजन फॉर्म में, N2 फॉर्म में। ठीक है, ये आपका कौन से फॉर्म में रहेगा? N2 फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन अगर डायरेक्ट प्लांट अगर कर पाता है तो वो उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा, जो अभी अपन ने पढ़ा, बराबर। बट प्लांट कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना पड़ता है विद द बैक्टीरिया। और जब प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है बैक्टीरिया के साथ में तो वहां पे आपका रूट नोडुल फॉर्म होता है। ठीक है क्या? और अगर रूट नोडुल अगर फॉर्म हो गया तो उस रूट नोडुल में जो भी बैक्टीरियल पॉपुलेशन होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और नाइट्रोजन का फिर कन्वर्शन किया जाता है किसमें? आपके अमोनियम आयन। उसके बाद में कुछ सॉइल में ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, मतलब जिसको हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं।
तो ये बैक्टीरिया भी आपके नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। यहां तक ठीक है क्या? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये इन्वायरमेंट में आपके वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद यहां पे बनता है आपका HNO3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी इसको फिक्स करेंगे तो HNO3 मतलब आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा। और नाइट्रिक एसिड अगर बन गया तो वाटर में जब आपका नाइट्रिक एसिड आएगा तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन थ्रू भी आपका जो नाइट्रोजन है ये सॉइल में आ जाएगा। बराबर है क्या? यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये आपका एक पाथ है एसिड रेन का, जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आपका HNO3 जो बनता है वो भी आपका अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। बराबर। उसके बाद में आपका एसिड रेन के लिए आपका जो वोल्केनोज होते हैं इसकी भी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। लाइटनिंग इफेक्ट जो है इसके वजह से भी आपका नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एसिड रेन, उसके बाद में आपका ये लाइटनिंग, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दो टाइप के बैक्टीरिया, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे प्लांट के साथ, दूसरा आपका फ्री लिविंग। ठीक है, तो ये चार ऐसे पाथ है जिससे आपका जो अमोनियम आयन है ये आपको सॉइल में मिल रहा है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद देखो, जो भी आपके प्लांट है जिन्होंने नाइट्रोजन को असिमुलेट किया है, तो वो प्लांट के ऊपर फीडिंग कौन करेंगे? हर्बिवोर्स। बराबर। तो ये आपका हर्बिवोर्स जो आपके प्लांट के ऊपर फीडिंग कर रहा है, जो प्लांट में आपका नाइट्रोजन जो है इसका अपन ने असिमुलेशन किया था, ये प्लांट के ऊपर आपके हर्बिवोर्स फीडिंग करेंगे तो इनका एक्सक्रीटा या फिर यूरिन में अमोनियम आयन आ जाएगा या अमोनिया आ जाएगा। तो ये यूरिन आपका जो सॉइल है इसके साथ मिक्स होगा। उसके बाद में हर्बिवोर्स का डेथ होता है या फिर प्लांट का डेथ होता है। तो जो भी डेड मैटर होता है किसका, एनिमल एंड प्लांट का, इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यूरिन में जो आपका नाइट्रोजन है, जैसे अपन बोलते हैं कि यूरिन में कौन सा किस फॉर्म में रहेगा नाइट्रोजन? यूरिया। यूरिया फॉर्म में, है ना। ये हर्बिवोर्स जो है ये क्या, एनिमल क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये यूरिया का भी डिकम्पोजिशन होगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो है इसमें जो प्रोटीन्स है उसका डिग्रेडेशन, अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन, फाइनली आपके ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, आपके सारे नाइट्रोजन कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, डिग्रेड करेंगे और उसके बाद में फाइनली आपको अमोनिया देंगे। तो प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है कि यहां तक? यस सर। यहां तक ठीक है क्या? यस सर। तो फाइनली आपके पास में कौन से प्रोसेस से आपको अमोनिया मिल गया? एक एसिड रेन, जिसके लिए वोल्केनो, इंडस्ट्री और यहाँ पे आपके पास में एटमॉस्फेरिक रिएक्शन जो होता था वो रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा लाइटनिंग इफेक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए।
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके बाद में हर्बियोर्स और प्लांट, इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर, एक्सक्रीटा या फिर यूरिन, और ये फाइनली आपको देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन आपको अमोनिया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में आ गया अमोनिया। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब अमोनिया तक पहुंच गए अपन। तो अमोनिया जो है, इसके बाद जो सॉइल में अमोनियम आयन होता है या फिर अमोनिया होता है, ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। अगर पीएच आपका अल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो अमोनियम आयन फॉर्म में रहेगा। अगर पीएच आपका स्लाइटली एसिडिक की तरफ, सॉरी, सॉइल का पीएच अगर आपका एसिडिक की तरफ जा रहा है तो वो अमोनियम आयन फॉर्म में रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। और अगर वो बेसिक की तरफ जा रहा है सॉइल का पीएच, तो वहां पे वो अमोनिया फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब ये अमोनियम आयन हो या अमोनिया फॉर्म में हो, इसका हम कन्वर्शन करते हैं नाइट्राइट में। ठीक है, प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। तो इसके लिए भी आपके बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है कि यहाँ तक? तो ये आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में नाइट्राइट जो है, इसका कन्वर्शन नाइट्रेट में होता है। नाइट्रेट जो है, इसका कन्वर्शन आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो आपके पास ये डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये दो प्रोसेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? अमोनिया का कन्वर्शन किसमें? नाइट्रोजन में करने के। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन साइकिल जो है ये खत्म होता है ना। जैसे अपन नाइट्रोजन को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में जो अपने पास नाइट्रोजन आया, उसको अपन ने फिर से N2 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया वो अपन ने पढ़ा। तो पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया, वो सारे जहां जो जो पाथवे से आपके नाइट्रोजन फिक्स हुआ था उसका कन्वर्शन हुआ अमोनियम आयन में, और फिर अमोनियम आयन को वापस अपन ने नाइट्रोजन फॉर्म में भेजा। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट बच गया है अपना, कि जो आपका नाइट्रेट होता है, इसको भी कोई कोई प्लांट जो है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नाइट्रेट असिमुलेशन। ठीक है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रेट असिमुलेशन। तो ये देखो, ये नाइट्रेट जो है ना, ये नाइट्रेट को असिमुलेट कर रहा है कौन? आपके प्लांट्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रेट असिमुलेशन। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब आपका जो पहला प्रोसेस था जिसमें अपन ने जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, सॉरी, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें? आपके अमोनियम आयन में बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एक है आपका जो आप प्लांट बैक्टीरिया के साथ में मिलके करता है, जिसको अपन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं, वो आपके नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। बराबर? तो सबसे पहले जो प्रोसेस हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो टाइप, एक
फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं, और दूसरा जो है ये होता है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर जो है, इसमें आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो जैसे आपके पास ब्लू, ग्रीन, अलगी, जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एनाबिना, नोस्टॉक। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एरोबिक जो है, इसमें अजोस्पिरुलम, उसके बाद अजोटोबैक्टर, उसके बाद में बिजरंकिया, और उसके बाद में डरेक्सिया। तो फैकल्टेटिव अनेरोब जो है, फैकल्टेटिव अनेरोब में बैसिलस एंड क्लिप्शियला। तो आपका टोटली अनएरोब्स जो है, इसमें हमने 2 कैटेगरी की है। एक फोटोसिंथेटिक, जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो क्रोमेटिडियम एंड रोडोस्पिरुलम। तो नॉन फोटोसिंथेटिक जो है, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो क्लॉस्ट्रिडियम एंड मिथेनोकोकस की। ठीक है, तो आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो है, इसमें आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे आपका अजो राइजोबियम, उसके बाद में फ्रैंकिया, नोस्टॉक, एनाबिना, उसके बाद में एसिडोबैक्टर। ठीक है क्या?
यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। यस सर। तो आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर वाला और दूसरा है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स का, है ना। तो फ्री लिविंग जो है ये किसी के साथ में भी एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो है ये प्लांट के साथ में एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स में आप राइजोबियम का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रैंकिया, नोस्टॉक, एनेबिना एंड एसिडोबैक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है इसमें ब्लू ग्रीन अलगी, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास में एनाबेना एंड नोस्टॉक। तो दूसरा है आपके पास बैक्टीरिया, जिसमें एग्जांपल्स है एरोबिक, फैकल्टेटिव अनेरोब्स एंड अनेरोब्स का। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है ये आपको 2 मार्क के लिए याद रखने। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने N2 का कन्वर्शन इसमें किया आपके अमोनियम आयन में, है ना। तो यहाँ पे आपने N2 जो है इसका कन्वर्शन हमने अमोनियम आयन में किया, ये प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें अमोनियम आयन कहाँ से आता है, तो अपन अमोनिफिकेशन पढ़ा अपन ने। और अमोनिफिकेशन में क्या होता है, आपका जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको डिकम्पोजर्स जो है ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर is converted into अमोनियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनियम आयन आ गया आपके पास में। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका नाइट्रिफिकेशन का। और नाइट्रिफिकेशन जो है इसमें हम क्या करते, जो भी अमोनियम आयन होता है इसका कन्वर्शन पहले नाइट्राइट में करते। तो इसका कन्वर्शन पहले नाइट्राइट में होता है और नाइट्राइट जो है इसका कन्वर्शन फिर अपन नाइट्रेट में करते। ठीक है क्या यहाँ तक? तो ये प्रोसेस को अपन क्या बोलते, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक है। अमोनियम आयन को जब भी हम नाइट्रेट में करते हैं तो ये भी आपका सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं। तो जो नाइट्रोजोमोनास स्पीशीज होता है एंड नाइट्रोजोकोकस, ठीक है, ये 2 स्पीशीज आपके अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। तो नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोस्पाइरा, ये जो स्पीशीज होते हैं ये आपके नाइट्रेट को नाइट्राइड
ये करेक्ट कर लो, हाँ, यहाँ पे नाइट्राइट लिखना था। तो नाइट्राइट का कन्वर्शन अगर आपको नाइट्रेट में करना है तो उसके लिए आपके ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को अगर अपन ने रिवर्स डायरेक्शन में लेके गए, मतलब नाइट्राइट नाइट्रेट, उसके बाद में नाइट्रेट का कन्वर्शन नाइट्राइट में, नाइट्राइट का कन्वर्शन अमोनियम आयन में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन हो गया। उसका उल्टा अगर आप करोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल का जो नाइट्रेट होता है उसको हम असिमुलेट करते, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आपके पास में जो नाइट्रेट है इसका कन्वर्शन नाइट्राइट में होगा, और नाइट्राइट जो है इसका कन्वर्शन फिर हम किस में करेंगे, अमोनियम आयन में या अमोनिया में। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये प्लांट भी कैरिड आउट कर सकता है। तो हमें प्लांट वाली प्रोसेस पढ़नी है क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बराबर। और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया भी कैरिड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल याद रख लेना, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये इससे आपको याद रह जाएगा कि ये डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, अगर अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो अभी अपन ने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। बट जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ये टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए अपन इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो इसमें नियर अबाउट 80 into 10⁻12 गैलन पर ईयर इतना नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। और अगर हम नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये इसके डबल होता है। मतलब आप इंडस्ट्री में जितना नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते उतना नेचर आपको करके देता है। तो ये आपका 190 into 10⁻12 गैलन पर ईयर इतना नाइट्रोजन फिक्स होता है। बट नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे? तो आपका फर्स्ट है लाइटनिंग,
ठीक है, इससे पहले अपन ये सबसे पहले अपन लिखते बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें अपन फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक दोनों पढ़ते हैं, जिसमें नियर अबाउट 90% ऑफ 190 इंटू 10⁻12 गैलन आपका नाइट्रोजन फिक्स होता है। मतलब 190 या 190 इंटू 10⁻12 गैलन, ये आपके लिए 100% हो गया। उसका 90% जो भी रहेगा वो उतना आपका कंटेंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिक्स किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है लाइटनिंग। और लाइटनिंग जो है इसमें ओनली